बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज का दिन एक और बड़ा अहम दिन है। ये आज का दिन है कि एक साल पहले हुकूमत बनी थी पीडीएम की। जो कुछ उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया है उसका वाइट पेपर जारी कर दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। इमरान खान साहब ने खिताब भी किया है, कुछ और इंकशाफात भी उन्होंने किए हैं जो कुछ उनके साथ हुआ है और जिस किस्म की फस्तायत का अभी तक उनको सामना करना पड़ रहा है। इस एक साल के अंदर जिद और अना के हाथों मजबूर कुछ लोगों ने अपने ज़ाती मफादात के लिए जनरल बाजवा का नाम उनमें सरे फहरिस्त आता है, क्योंकि इमरान खान साहब ये कहते हैं और जनरल बाजवा खुद तस्लीम कर रहे हैं कि वो पॉलिटिकल रोल्स प्ले करते थे, वो मीडिया के ऊपर भी दबाव डालते थे, चीज़ों की हैंडलिंग करते थे। जनरल बाजवा खुद तस्लीम कर रहे हैं, उनके इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, यानी वो खुद बताते हैं कि वो शहबाज शरीफ को भी डांटते थे। वो खुद बता रहे हैं कि इमरान खान साहब उनकी बात नहीं सुनते थे। यानी वो बहुत सारी चीज़ें खुद इंकशाफात कर रहे हैं, किसी और को कहना नहीं पड़ रहा। इमरान खान साहब बाकी रही सही कसर जो है वो खुद पूरी करते जा रहे हैं, वो भी बताते जा रहे हैं। लेकिन इन नमूनों को मुसल्लत किया गया पाकिस्तान पे और इन्होंने पाकिस्तान की मईशत तबाह कर दी, गवर्नेंस तबाह कर दी और इंसानी हुकूक की धज्जियाँ उड़ा दी एक साल के अंदर। लेकिन तजर्बाकारों ने जो तजर्बा किया, अवाम ने हार मानने से इनकार कर दिया और पाकिस्तान की अवाम ने एक साल तक इस लड़ाई को लड़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़ाई पाकिस्तान की अवाम को आइंदा भी लड़नी पड़ी तो वो लड़ती रहेगी, क्योंकि 70 साल से इस मुल्क के साथ जो खेल हो रहा है पाकिस्तान की अवाम अब ये तय करने वाली है कि ये खेल आइंदा नहीं चलेगा। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ पाकिस्तान की अवाम ने पहली मरतबा इतने ज़ोरदार तरीके से आवाज़ उठाई है। देखना यह है कि एस्टेब्लिशमेंट अपनी अवाम के सामने घुटने टेकती है या बदस्तूर उसी जिद और अना के साथ अवाम को दीवार से लगाने की कोशिश करती है। ये 22-23 करोड़ लोगों का मुल्क है, चंद लोग बंद कमरों में फैसले नहीं कर सकते। अल्टीमेटली आपको इस लड़ाई में सरेंडर करना पड़ेगा। आप आज कर लें, आप 10 साल बाद कर लें, आप 5 साल बाद कर लें, जितनी जल्दी करेंगे उतनी इज्जत बच जाएगी। जितना आप टाइम कंज्यूम करेंगे उतनी बड़ी कीमत आपको सरेंडर करते वक्त चुकानी पड़ेगी। आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये हुक्म था कि 10 अप्रैल तक हुकूमत पाकिस्तान पैसे मुहैया करे। जो मईशतदान है उनका ये कहना है कि 20-21 अरब रुपया तो कोई मसला ही नहीं है, पीनट है। 20-21 अरब रुपया कोई मसला नहीं होना चाहिए वफाकी हुकूमत के लिए, इंतखाबात के लिए देने के लिए। यानी ये पैसा कोई औकात नहीं रखता इतने बड़े मुल्क के लिए। 23 करोड़ लोगों का मुल्क है, बहुत सारे वसाइल हैं, हज़ारों अरब इकट्ठे करती है गवर्नमेंट टैक्स की मद में और उसमें से 20-21 अरब रुपए खर्च करना कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर नहीं भी कर पाती तो हुकूमत कह दे कि जनाब ये पैसे खैरात में जमा कर लिए जाएं, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई फंड बना दे जिसके अंदर लोग इसमें चंदा डाल दें, तो ये 20 अरब रुपया तो वैसे भी इकट्ठा हो जाएगा पाकिस्तान के इंतखाबात के लिए। टेलीथॉन करवा लें उसमें हो जाएगा। लेकिन आज का दिन बड़ा अहम है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है। अब्बासी साहब हैं PMLN के और मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने एक गंदी गाली सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेकर उन्होंने मुबैना तौर पे दी है। एक वीडियो सामने आई है। अब ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और पब्लिकली दी है। क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अब गालियां देंगे इनके लोग? ये मुबैना तौर पे अगर ये वीडियो ठीक है तो ये बड़ा खौफनाक चीज़ है और अदालत कब तक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करेगी? यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है, तहम्मुल का मुजाहरा किया है। किसी जगह के ऊपर भी किसी चीज़ का जवाब नहीं दिया है, सिर्फ अपना काम किया है। यही जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जिन्होंने इमरान खान साहब को निकाला था। पब्लिक ने बहुत शोर मचाया था, लेकिन इमरान खान साहब ने कोई बदतमीजी नहीं की थी, किसी जज को टारगेट नहीं किया था। और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत इन्हीं जजेस की मरहून मिन्नत बनी है। और अब यही जजेस जब आईने पाकिस्तान के मुताबिक इलेक्शन करवाने का कह रहे हैं तो मौत पड़ जाती है सबको। उन्हीं जजेस के ऊपर कीचड़ उछालते हैं। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम की जमातें हैं, ये उस किस्म के हालात पाकिस्तान में पैदा करना चाहती हैं जिनसे सब कुछ तबाह हो जाए लेकिन इलेक्शन में ना जाना पड़े। बहरहाल आज का दिन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहां पे पैसे देने हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। अगर आज पैसे नहीं दिए जाते और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रिपोर्ट करता है कि जो पैसे कहे गए थे वो पैसे वफाकी हुकूमत ने फराहम नहीं किए,
तो तौहीन अदालत की कार्रवाई कानून के मुताबिक आगे बढ़नी चाहिए। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि कानून के मुताबिक ये तौहीन अदालत की कार्रवाई बनती है अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल नहीं होता तो। बज़ाहिर बहुत बुज़दिली का मुजाहरा किया है पीडीएम के लोगों ने, किसी भी लीडर ने करारदाद के ऊपर दस्तखत नहीं किए थे, हालांकि अपने मुंह से लोगों ने बहुत कुछ बोला है। अगर अदालत इसके ऊपर तहम्मुल का मुजाहरा ना करे और कानून के मुताबिक चले, उसी तरह जिस तरह इमरान खान के खिलाफ अदालतें हसास हो जाती हैं, तो ये सारे बंदे ना सिर्फ जेलों में होंगे बल्कि इन पर तौहीन अदालत लग जाएगी और ये नाअहल भी हो जाएंगे। बहरहाल वफाकी काबीना का इजलास कल इतवार वाले दिन बुलवाया गया था और आज मंडे है। वो कह रहे हैं जी दोबारा हम बैठेंगे। वफाकी काबीना का इंतखाबात के लिए फंड देने का मामला पार्लियामेंट में ले जाने का फैसला भी मुबैना तौर पर सामने आया है और यह खबर एक्सप्रेस न्यूज़ ने दी है। वफाकी काबीना ने इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को फंड देने की बजाय ये मामला पार्लियामेंट में उठाने का फैसला किया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों को आप पार्लियामेंट के अंदर ले जाकर बदल नहीं सकते। नवाज शरीफ नाअहल हुए, उस वक्त उनकी पार्टी की अक्सरियत थी, पार्लियामेंट में ले जाते फैसला बदल देते। इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने फैसला दिया रिकॉर्ड मंगवाया जाए, लेटर लिखा जाए। लेटर नहीं लिख रहे थे गिलानी साहब, नाअहल हो गए और उसके बाद गिलानी साहब को बचाने के लिए क्या पार्लियामेंट में जाके फैसला कर लिया था? नहीं, अदालत का फैसला आप बदल सकते, आपको वो करना पड़ता है जो अदालत कहती है। तो इमरान खान साहब के खिलाफ भी फैसले आए थे, आज आपके खिलाफ भी फैसला आया, बल्कि किसी के खिलाफ ये फैसला नहीं है, ये फैसला अवाम के हक में है कि अवाम को वोट डालने का हक दे दें बस। अब हो सकता है अवाम वोट डाल दे पीपल्स पार्टी को, हो सकता है कहीं पे फजलुर रहमान को डाल दे, हो सकता है कहीं पे नून लीग को डाल दे, या हो सकता है किसी और जमात को, तहरीक लब्बैक को डाल दे, जमात इस्लामी को डाल दे। लेकिन सारे ये जानते हैं कि उनको वोट थोड़े पड़ने वाले हैं, ज्यादा वोट पड़ने वाले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्योंकि ज्यादा वोट पड़ने हैं, इसलिए बाकी सारे लोग इलेक्शन में अब जाना नहीं चाहते। अब ये पार्लियामेंट के अंदर लेकर जाएंगे, इस मामले को मजीद मुतनाज़ करना चाहते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि इसके आगे फिर तौहीन अदालत है। अदालत ने बहुत रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है, लेकिन क्या वो अपने हुक्म की उदूली पर उसी तरह तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे जिस तरह जजेस की जातियात के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है, उसके ऊपर वो तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं? ये अब अदालत का मामला है। अदालत कमजोर से कमजोर फैसला भी दे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो उसके ऊपर अमल जरूर होता है और होना चाहिए। अब ये शुरा ने फैसला कर लिया काबीना के कि इलेक्शन कमीशन को फंड देने का मामला पार्लियामेंट में ले जाने का फैसला हुआ है और तय किया गया है कि इस मामले पर पार्लियामेंट से राय ली जाएगी। ये पहले भी ली जा सकती थी, फैसला आए हुए चंद दिन गुजर गए हैं, लेकिन अब दोबारा इस मामले को पार्लियामेंट में ले जाया जा रहा है। एक्चुअली कोशिश ये हो रही है कि पार्लियामान का टकराव करवाया जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। जो इत्तेहादी जमातें हैं वो इस बात को समझें, लेकिन अभी समझ नहीं आएगी क्योंकि इत्तेहादियों को एस्टेब्लिशमेंट ने इकट्ठा करके एक गुलदस्ते की शक्ल में, पीडीएम जैसे गुलदस्ते की शक्ल में इकट्ठा करके शहबाज शरीफ के हवाले किया हुआ है, नवाज शरीफ के हवाले किया हुआ है। तो नवाज शरीफ साहब उनको अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहे हैं, लगाम नवाज शरीफ साहब के हाथ में दी हुई है, तो वो अपनी मर्जी से गेम कर रहे हैं। फजलुर रहमान का, नवाज शरीफ का और आसिफ अली जरदारी का राब्ता भी हुआ है और वो कुछ सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को मजीद कम करना चाहते हैं, बल्कि आने वाले जजेस की तैनातियां जो हैं वो पार्लियामेंट के जरिए करना चाहते हैं। यानी किसी इदारे को इन्होंने आजाद रहने नहीं देना, इन्होंने नैब का बेड़ा गर्क कर दिया और नैब के दांत तोड़ दिए, उसको पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लिया। एफआईए पहले ही इनके कंट्रोल में थी और अब ये अदालत को भी अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। तो हर इदारे को ये इस तरीके से बांधना चाहते हैं कि वो इन लोगों के कंट्रोल के अंदर रहे, इनके कंट्रोल से बाहर ना जा सके। जनरल बाजवा अपनी एक्सटेंशन के लिए शहबाज शरीफ को हुकूमत में लाए थे, इमरान खान साहब ने बताया। एक और बात भी गई, उन्होंने कहा मेरे जो मुलाजमों को उठाया गया था ना, उसमें एक इमरान खान साहब ने बड़ी खतरनाक बात बताई है। अभी जब उनके मुलाजमीन को गिरफ्तार किया गया थोड़ा अर्सा पहले, तो इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे खानसामे से ये पूछते रहे हैं, नामालूम अफराद ने उस पर तशद्दुद किया और उससे पूछा कि इमरान खान के घर में जो खिड़कियां शीशे हैं क्या वो सिर्फ बुलेट प्रूफ है या बम प्रूफ भी हैं। इमरान खान का कौम से खिताब में ये इंकशाफ एक और सामने आया है। बहरहाल इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे खिलाफ साजिश डायरेक्ट अमेरिका से नहीं हुई थी, इधर शहबाज शरीफ को लाने के लिए की गई है। सारी साजिश बाजवा ने एक्सटेंशन के लिए की है। ये इमरान खान साहब पहले भी कह चुके हैं
कि जनरल बाजवा वॉज द मेन पर्सन, वो अपनी एक्सटेंशन चाहते थे। उन्हें लगा कि इमरान खान एक्सटेंशन नहीं देगा, आखिरी वक्त के ऊपर कोई मामला बदल जाएगा, तो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को चूज किया कि वो उनको एक्सटेंशन लेकर देंगे, और इसलिए उन्होंने लॉबिंग शुरू करवाई अमेरिका में हुसैन हक्कानी के जरिए से। इमरान खान साहब ने इसका भी जिक्र किया, और फिर अमेरिका से एक लेटर आया, उनको कन्विंस किया गया कि इमरान खान बहुत बुरा आदमी है, उसको निकालें, आपके मफादात को चोट लग रही है। तो अमेरिका से एक लेटर आया, और उस लेटर की बुनियाद बनाकर फिर सारे के सारे इदारों को, एस्टेब्लिशमेंट को जिस तरीके से उन्होंने वो करना था, रजीम चेंज ऑपरेशन मुकम्मल किया गया। हुसैन हक्कानी को मेरे खिलाफ हायर किया गया, इमरान खान साहब ने कहा था। उन्होंने कहा कि आज से 1 साल पहले निकला था मैं डायरी लेकर, वही सारी बात उन्होंने दोबारा याद दिलाई। इमरान खान साहब ने इस साजिश के बारे में आज बहुत कुछ बताया, बल्कि वो ये कह रहे थे कि जनरल बाजवा ने किस तरीके से ये किया। मैं बड़ा हैरान हुआ था, मुझे लगा कि हम एक पेज पर हैं। मिडल ईस्ट के एक सरबराह ने मुझे 1 साल पहले ये बता दिया था कि जनरल बाजवा आपके खिलाफ साजिश कर रहा है। उस वक्त लेकिन कोविड था, और उस वक्त जनरल बाजवा ने ये नहीं किया, लेकिन कोरोना वायरस के फौरन बाद इमरान खान साहब को निकालने की कोशिशें शुरू हो गई। आपको याद होगा बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट थे जो बार बार मुलाकातें करके आते थे, और वो ये कहते थे कि इमरान खान की हुकूमत बस जाने वाली है, इमरान खान को 2019 में निकाल दिया जाएगा, 2020 में निकाल दिया जाएगा, फिर कोरोना आ गया, फिर रुक गया सारा मामला, फिर ये कहा गया कि 2021 में निकाल दिया जाएगा, दिसंबर तक का टाइम देते रहे सियासतदान। तो सियासतदानों को भी पूरा यकीन था, और कैसे यकीन था, ऐसा लगता है कि उन्हें यकीन दिलाया जा रहा था। बहरहाल इमरान खान साहब ने कहा कि मैं तो समझता था कि पाक फौज और हुकूमत एक पेज के ऊपर है, यानी जो क़यादत है जनरल बाजवा एक पेज के ऊपर है। जब मैंने जायजा लिया तो फिर पता चला कि किस तरह साजिश हुई है। एक किरदार जो मास्टरमाइंड था, इसकी आहिस्ता आहिस्ता समझ आई। ये मेरी जगह शहबाज शरीफ को लाना चाहता था। बाजवा की डील हो चुकी थी, शहबाज शरीफ को केसेस में सजा होने वाली थी, और शहबाज शरीफ एक कमजोर आदमी था, लाजमी बात है कि जो भी आप उससे करवाएंगे वो कर लेगा। इमरान खान ने कहा कि आज हमने व्हाइट पेपर जारी किया है। व्हाइट पेपर दिखाने का मकसद 1 साल में होने वाली तबाही बयान करना है। इस व्हाइट पेपर के ऊपर एक अलग से वीलॉग करेंगे, मैं आपको तफसीलात बताऊंगा कि 1 साल में इन्होंने किया क्या कुछ है पाकिस्तान के अंदर, और कहां पाकिस्तान को पहुंचा दिया है। इमरान खान ने कहा 2018 में जहां से हुकूमत मैंने संभाली थी तो $20 अरब का खसारा था, हमें 2 साल कोरोना से निपटने में लग गए। वैसे तारीख का बदतरीन दौर था इमरान खान साहब का, बड़ी बड़ी माइंड्स बिछाकर गए थे डार साहब, और मिफ्ता इस्माइल ने खुद कहा था आर्मी चीफ को, और आर्मी चीफ बाजवा ने हमें यह बताया था कि मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि दुआ करें हमारी हुकूमत ना आए, क्योंकि जिसकी भी हुकूमत आएगी 3 साल तक उसकी कमर सीधी नहीं होगी। फिर हुकूमत इमरान खान साहब की आई, उन्होंने 3 साल में कमर अपनी भी सीधी की और मुल्क की मईशत को भी ठीक किया, और जैसे ही उन्होंने ठीक किया वैसे ही रिजीम चेंज ऑपरेशन करके शहबाज शरीफ को हुकूमत दी गई ताकि दोबारा तबाही कर दी जाए, और शहबाज शरीफ ने तबाही करने के अंदर दोबारा किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी। इमरान खान ने कहा कि हम टेररिज्म से टूरिज्म पर आ गए थे, अब हालात दोबारा खराब हो गए हैं। शुक्र है इनको उस वक्त हुकूमत नहीं मिली, वरना आज मुल्क मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका होता। इन्होंने आते ही पहले नैब को, फिर FIO को तबाह किया, और अब ये अदालत को भी करने वाले हैं। मैं आपको बताता हूँ ये क्या करने वाले हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि मीडिया हमारे दौर में आज़ाद था। वैसे मीडिया के ऊपर जितने भी अटैक इमरान खान साहब के दौर में हुए ज़्यादातर एस्टेब्लिशमेंट ने किए हैं। ये वो मीडिया वाले बेचारे पहले खुद भी कहते थे, लेकिन अब PDM के डर से वो लोग ये कहते नहीं हैं। ना अहमद मीर कहता है, ना बाकी लोग कहते हैं। पहले अपने मुंह से कहते थे कि हमें एस्टेब्लिशमेंट मारती है, इमरान खान नहीं मारता। अब वो इमरान खान पर डालते हैं बेचारे अपनी जान छुड़ाने के लिए। तहरीक इंसाफ के बारे में ये कहा गया कि वो इंतशार फैलाती है। जो पार्टी इलेक्शन चाहती है वो इंतशार क्यों फैलाना चाहेगी? ये बड़ा अहम सवाल है जो इमरान खान साहब ने किया है। फिर उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर 144 मुकदमा बन चुके हैं। डर्टी हैरी और साइकोपैथ कहने पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। दुनिया पाकिस्तान का मजाक उड़ा रही है कि एक साबिक वजीर आजम पर 144 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। दुनिया में इमेज जा रहा है कि पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक है। हमारे दौर में तेल सस्ता था, आलमी मंडी में महंगा था, वो सारी चीजें जो आप पहले भी जानते हैं इमरान खान साहब ने वो बताई। और मुशर्रफ के मार्शल्लाह दौर में भी कभी ऐसा जुल्म नहीं देखा जो इस हुकूमत ने फस्तायत की है पाकिस्तान के अंदर। ये सब कुछ इमरान खान साहब ने एक बड़े डिटेल खिताब के अंदर अपने लोगों के साथ बताया। महंगाई के बारे में उन्होंने बात की, इकोनॉमी के बारे में उन्होंने बात की, जो कर्जे हैं उनके बारे में इमरान खान साहब ने बात की, निगरान हुकूमत के बारे में बात की कि 3100 कारकुनों को निगरान हुकूमत ने आगे पकड़ लिया। ऐसा कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि फातिमा जिन्ना के इलेक्शन में भी ऐसे ही हरबे इस्तेमाल किए गए थे। मुजीबुर रहमान मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ गए थे। बंगाली इसीलिए अलहदा हो गए कि यहां तो जमहूरियत ही नहीं है। मुजीबुर रहमान के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया गया, इसीलिए सकूत ढाका हुआ।
मैंने वकला से मशवरे के बाद असम्बलियां तोड़ी थी। हमारी हुकूमत को सो मोटो के जरिए ही तोड़ा गया था। पहले सो मोटो ठीक था, आज सो मोटो गलत है। ये बात हम आपको कई दफा बता चुके हैं और एग्जैक्टली इमरान खान साहब वही शिकवा कर रहे हैं। अब अदालती फैसले पर दोबारा से पार्लियामेंट का, मैंने आपको पहले बताया कि काबीना का इजलास होगा, पार्लियामेंट के अंदर लेकर जाएंगे इस मामले को, इस किस्म के फैसले कर रहे हैं। लेकिन अगर आज इन्होंने पैसे ना दिए तो कानून और आईन और इंसाफ तो ये कहता है कि अदालत इनको बुलाकर पूछे कि तुमने पैसे क्यों नहीं दिए और इनके ऊपर फिर कानूनी कार्रवाई का आगाज किया जाए। दूसरी जानिब नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान एक टेलीफोनिक राब्ता हुआ है और इसको रिपोर्ट किया गया है मीडिया के ऊपर भी। इस राब्ते के अंदर कुछ बड़ी अहम चीजें हुई हैं। इसमें आला अदलिया में जजेस की तकर्री पर मुशावरत की गई है और यह तजवीज़ पेश की गई है कि पार्लिमानी कमेटी के जरिए आला अदलिया में जजेस की तकर्री होनी चाहिए। यानी अब जो MNAs हैं उनकी एक कमेटी बनाई जाए और वो फैसला करेंगे कि किसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज बनाना है, अदालत का जज बनाना है और किसको नहीं बनाना। इसका पहले एक पूरा तरीक़ाकार वज़ा है और बड़ा वाज़ेह एक तरीक़ाकार है। उस तरीक़ाकार से गुजर कर एक जज आता है जिसके ऊपर फिर आप उंगली उठाना मुश्किल हो जाता है आपके लिए। लेकिन यहां पे आप ये देखें कि ये सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं कि हमारे MNAs जीत कर आ जाएं, वो फैसला करें कि अदालत के अंदर जज कौन होगा। यानी अपने जज लगाने की जो ख्वाहिश है नवाज शरीफ साहब की, वो उनके दिल के अंदर मचल रही है। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान साहब हर चीज को पाकिस्तान में कंट्रोल करना चाहते हैं। अपना जज, अपना जर्नैल, अपना सहाफ़ी, अपनी हुकूमत, अपना निज़ाम, अपने इदारे, हर चीज को डिक्टेटरशिप की तरह करना चाहते हैं नवाज शरीफ साहब और उनके हवारी। तीनों रहनुमाओं ने जुडिशल कमीशन से मुतालिक आइन और कानून में तरमीम पर भी बातचीत की है कि आइंदा कोई जुडिशल कमीशन ना बने। पार्लिमानी कमेटी को मजीद बाइख्तियार बनाने पर भी तबादला ख्याल किया है। ये सारा वो चाह रहे हैं कि सारी चीजें शिफ्ट कर दी जाए, इनके कंट्रोल में आ जाएं और ये अदलिया को भी कंट्रोल करें। ये एक बहुत बड़ी नई साजिश है जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हो रही है और एक बिल भी पहले ये ला चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनके रास्ते ना रोके तो याद रखिएगा कि एक वक्त आएगा जब हम कहेंगे कि अब पछताए क्या, जब चिड़ियां चुग गई खेत। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी।